हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सीए फाउंडेशन का मई 2018 का अकाउंट करंट का जो क्वेश्चन था, जो 2C में था, ऑप्शनल क्वेश्चन था। इसके साथ सेल और रिटर्न ऑप्शन में था 5 मार्क के लिए। इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है, तो अगर दोनों में चॉइस है तो आई वुड गो फॉर सेल और रिटर्न, क्योंकि उसमें एक एक एंट्री के मार्क्स होंगे। इसमें अगर थोड़ा गड़बड़ हुआ तो मार्क्स ज़्यादा लूज होने के चांसेस हैं। वैसे ये भी सिंपल है, कैलकुलेशंस थोड़े इसमें ज्यादा है। तो आइए सीखने की शुरुआत करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर एन अकाउंट करंट एज सेंट बाय अविनाश टू भुवनेश। इसमें ना बच्चे कभी कभी ये भी गड़बड़ कर देते हैं कि अकाउंट करंट बनाना कैसे, कौन बना रहा है। तो जो भेज रहा है उसके एंगल से हम पूरा सोचेंगे। तो यहां पे सेंट बाय अविनाश बोला है, तो हमने सबसे पहले ये लिख दिया इन द बुक्स ऑफ अविनाश। और देखो, लिखने का तरीका ऐसे होता है, भुवनेश्वर इन अकाउंट करंट विथ अविनाश, यानी अविनाश बना रहा है, अविनाश के बुक्स में भुवनेश्वर का अकाउंट है। तो अभी हम पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे अविनाश बन के, ठीक है। हम ये बना रहे हैं और हम भुवनेश को ये देने वाले हैं कि देख भाई, ये हमारा हिसाब है और ऐसे ऐसे आपको पैसे देने हैं, ठीक है। तो वी आर हु, वी आर अविनाश। अब मैंने क्या किया है, सोल्यूशन में आधा बना के रखा है आपके लिए फॉर्मेट, सो दैट वी सेव टाइम, और बाकी जो मेन कैलकुलेशन पार्ट है वो हम साथ में करेंगे। तो ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर एन अकाउंट करंट एज सेंट बाय अविनाश टू भुवनेश ऑन 31st March 2018 बाय मीन्स ऑफ प्रोडक्ट मेथड चार्जिंग इंटरेस्ट एट 5% पर एनम। तो आपको ऐसे समझना है कि अविनाश और भुवनेश 31st मार्च को मिलने वाले हैं और 31st मार्च को वो पूरा अकाउंट सेटल करने वाले हैं। पूरा जितना भी पैसा बनता है, जितना डिले हो गया, उसका इंटरेस्ट जो भी है, वो 31st मार्च को भुवनेश एंटायरली अविनाश को दे देगा, ठीक है। तो पहला 1 जनवरी का बैलेंस, मतलब पिछले साल का कुछ बैलेंस बचा है। कितना बैलेंस है? 1800। सोल्ड गुड्स टू भुवनेश, तो एंट्री है भुवनेश टू सेल्स और 10 जनवरी। फिर मैं एक काम करता हूं, एक चीज भूल गया। यहां पे हमने कॉलम्स में क्या बनाया, डेट है, पर्टिकुलर्स है, ड्यू डेट है। तो साथ में हम ड्यू डेट भी लिखते जाते हैं। तो 1 जनवरी का ड्यू डेट होगा 1 जनवरी उस ट्रांजैक्शन का। 10 जनवरी, अब क्वेश्चन में कोई पीरियड तो दिया नहीं है, तो यानी 10 जनवरी ही आपका ड्यू डेट होगा, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 15 जनवरी को भुवनेश ने गुड्स रिटर्न किए, तो इधर एंट्री आएगा 15 को सेल्स रिटर्न, और आपका जो ड्यू डेट है वो 15 जनवरी का ही होगा, ठीक है। भुवनेश पेड बाय चेक, तो हमें चेक मिला, बैंक टू भुवनेश ये एंट्री होगा, तो बाय बैंक अकाउंट चेक मिला है 12 फरवरी को, तो वो ड्यू डेट में लिख दूंगा 12 फरवरी। भुवनेश एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉन बाय अविनाश फॉर 1 मंथ February 20 को, तो एक महीने का बिल है, एंट्री होता है BR टू भुवनेश, पर हमें अभी ड्यू डेट लिखना है। तो एक महीने का बिल है 20 फेब से 20 मार्च, और 3 दिन ग्रेस के, तो आपका जो ड्यू डेट होगा वो होगा 23 मार्च 2018, ठीक है ना। वापस एक बार, 20 फेब से एक महीना 20 मार्च होता है, और क्योंकि ये बिल है, बिल ऑफ एक्सचेंज, तो 3 डेज ऑफ ग्रेस हमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के हिसाब से ऐड करने होते हैं। तो 23 मार्च आपका ड्यू डेट हो गया। फिर है सोल्ड गुड्स टू भुवनेश, तो भुवनेश टू सेल्स 11 मार्च, एंड ड्यू डेट में भी मैं 11 मार्च लिख दूंगा। रिसीव्ड कैश फ्रॉम भुवनेश 14 मार्च, तो कैश टू भुवनेश, और इधर क्रेडिट साइड पे आएगा 14 मार्च ड्यू डेट। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर मेरा रेडी हो गया, जहां पे मैंने ड्यू डेट भी लिख दिया। अब मुझे नेक्स्ट काम करना है कि मुझे डेज काउंट करना है, तो मैंने ये वर्किंग नोट बनाया है। आप भी ऐसे ही वर्किंग नोट बनाइएगा। यहाँ पे वर्किंग नोट कैसे बनाया, जो ये डेबिट के ट्रांजैक्शन है 1 जनवरी, 10 जनवरी, 11 मार्च, वो पहले लिखे हैं, और फिर क्रेडिट वाले लिखे हैं 15 जैन, 12 फरवरी, 28 मार्च, ये ड्यू डेट वाला कॉलम लिखना है, और फिर 14 मार्च। ये 14 मार्च यहाँ पे मिस कैसे हो गया है, एक मिनट चेक करने दो। 15 जनवरी, 12 फरवरी, 23 मार्च और 14 मार्च यहाँ पे मिस हो गया है, तो ये आएगा 14 मार्च।
ठीक है, अभी क्या करना है हमें, जनवरी से हम ये हिसाब कब कर रहे हैं, 31 मार्च को कर रहे हैं। तो जनवरी से यानी कि सॉरी ड्यू डेट से 31 मार्च तक के दिन गिनने हैं। तो पहला ड्यू डेट 1 जनवरी है। अभी बच्चे इसमें बहुत 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 मिस्टेक करते हैं। ये जो 1 जनवरी है वो पिछले महीने का बैलेंस हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो इंटरेस्ट का गिनती में 1 जनवरी भी होना चाहिए। आई विल रिपीट, इंटरेस्ट की गिनती में 1 जनवरी भी होना चाहिए। तो जब हम बोलते हैं, अच्छा एक काम करेंगे, हम क्या काम कर रहे हैं, जनवरी के ऊपर, ये महीने के ऊपर जनवरी के कितने दिन होते हैं, 31 डेज होते हैं। फरवरी में कितने दिन होते हैं, तो फरवरी 2018 है जो लीप ईयर नहीं है, तो 28 डेज होते हैं, और मार्च के 31। ये ऊपर टॉप में हमने लिख के रखा ताकि हमारी गलती ना हो। अब करना क्या है बेटा, अब करना यह है कि 1 जनवरी से 31 मार्च कितने दिन होते हैं। तो एज आई टोल्ड 1 जनवरी भी गिनती करना है, कब, जब वो बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड है लास्ट महीने से। तो जनवरी के पूरे 31 डेज, फरवरी के 28 डेज और मार्च के 31 डेज, तो ये हो गए 90 डेज। 10 जनवरी, तो अभी 10 से 31 गिनना है, तो 21 डेज ऑफ जनवरी, 28 डेज ऑफ फेब एंड 31 डेज ऑफ मार्च। अब 11 मार्च से 31 मार्च, तो 11 मार्च से 31 मार्च यानी लास्ट कॉलम में आएगा सिर्फ 20 दिन। फिर 15 जनवरी से 31 मार्च, तो 15 से 31 16 दिन, फेब के 28 और मार्च के 31। अब 12 फरवरी से 31 मार्च, तो 12 फरवरी से 28 फरवरी 16 दिन और फिर 31 डेज। 23 मार्च से 31 मार्च, तो ये हो गए 8 दिन, और 14 मार्च से लेके 31 मार्च, ये हो गए 17 दिन। ये टोटल का कॉलम मैंने फॉर्मूला डाल के रखा है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं रिस्पेक्टिव जो ड्यू डेट है उसके बाजू में डेज लिख दूंगा। तो 1 जनवरी में 90 डेज है, 10th जनवरी में 80 डेज हैं, 11th मार्च में 20 डेज हैं, क्रेडिट साइड पे आ गया। 15 जैन में है 75 डेज, उसके बाद 12th फेब में है 47 डेज, उसके बाद 23rd मार्च में है 8 डेज, और फिर 14th मार्च में है 17 डेज। अब मुझे क्या करना है, तो अब मुझे प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट तो 1800 इंटू 90, 1800 इंटू 90, तो ये हो गया आपका 1,62,000। मैं एक्सेल पे कर सकता हूं एक झटके में, पर आपके लिए करूंगा कैलसी पे। 1500 इंटू 20, 1,20,000। फिर 720 इंटू 20, ये हुआ 14,400। अभी क्रेडिट साइड पे, क्रेडिट साइड पे आ गए 650 इंटू 75, ये हुआ 48,750। ऊपर लिखना है ना, 48,750। फिर उसके बाद 1000 इंटू 47, ये हुआ 47,000। फिर हुआ 1500 इंटू 8, ये हो गया 12,000। फिर हो गया 800 इंटू 17, ये हो गया आपका 13,600। ठीक है, तो अब ये मैंने प्रोडक्ट निकाल लिया। अब मुझे मोटा मोटा ये चेक करना है कि डेबिट का टोटल बड़ा है या क्रेडिट का। तो हमें दिख रहा है डेबिट का टोटल बड़ा है, तो हम ये तीनों को ऐड कर देंगे। अभी मैं थोड़ा एक्सेल का सहारा ले लेता हूं, इधर ऑटो सम का फॉर्मूला डाल दिया, तो ये हो गया टोटल। और ये सेम टोटल मैं यहां लिख देता हूं 2,96,400। अब मैं वापस कैलसी में चला गया, और 2,96,400 माइनस 48,750 माइनस 47,000 माइनस 12,000 माइनस 13,600, सो आई गेट 1,75,050। ये मैंने इधर लिख दिया बाय बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट, यानी जो प्रोडक्ट निकाले हैं उसका बैलेंस कितना है, 1,75,050। अब इस पे मुझे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो इंटरेस्ट है ना ऑपोजिट साइड पे होगा, जहां पे बैलेंस आ रहा है उसके ऑपोजिट साइड पे आपको इंटरेस्ट का एंट्री करना है। ठीक है, तो इधर टू इंटरेस्ट अकाउंट, मैं इधर कैलकुलेशन यहां पे शो करता हूं, 1,75,050 रुपीज इंटू इंटरेस्ट का रेट क्वेश्चन में बोला है 5%, तो 5% इंटू एक दिन के लिए आपको इंटरेस्ट चार्ज करना है। क्यों भाई, क्योंकि डेज तो यहां पे हम ऑलरेडी गिन चुके हैं, तो इंटू 1/365।
तो अगर इसको कैलसिफाई करते हैं इंटू 5% इंटू 1 डिवाइड बाई 365, तो ये आ जाता है 23.97 यानी कि 24 रुपया। तो इसको ना बेटा मैं अमाउंट के कॉलम में लिखूंगा 24 रुपया। अब आपको एक राज की बात बताता हूं, ये जो लेजर अकाउंट है वो तो सिर्फ ये कॉलम है बेटा, अमाउंट का कॉलम और ये अमाउंट का कॉलम, ये लेजर अकाउंट है। बाकी ये सारा कोई लेजर अकाउंट नहीं है, ये तो वर्किंग है। तो वर्किंग अलग से न करने की जगह पे हम इधर ही कर रहे हैं वर्किंग, इसीलिए इसको अकाउंट करंट एक स्पेसिफिक फॉर्मेट बोलते हैं। तो ये 24 रुपए हम प्रोडक्ट के कॉलम में नहीं लिखेंगे, हम इंटरेस्ट के कॉलम में लिखेंगे। तो एक्चुअली वी आर चार्जिंग इंटरेस्ट टू भुवनेश। एंट्री क्या हुआ पता है, भुवनेश अकाउंट डेबिट हुआ और इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट हुआ। सो इंटरेस्ट इज अवर इनकम टू द एक्सटेंट ऑफ 24 रुपीज। अभी हमें अमाउंट का कॉलम टैली करना है, तो अमाउंट में भी हमें दिख रहा है डेबिट साइड बड़ा है, तो आई एम यूजिंग द सेम फॉर्मूला ऑटो सम, यहां से यहां ये हो गया 4044 और मैंने वो 4044 यहां पे लिख दिया। एंड नाउ मैं बैलेंस निकालूंगा, 4044 माइनस 650 माइनस 1000 माइनस 1500 और माइनस 800, तो 94 बैलेंस आया, 94 यहां पे लिखा। अभी प्रैक्टिकल लाइफ में भुवनेश हमारे सामने बैठा है, ये हिसाब पूरा उसको दिखा दिया और भुवनेश को बोलेंगे ला 94 रुपीज ला और हमारा हिसाब डन। पर ऐसा क्वेश्चन में बोला नहीं है, इसके लिए हम उसको बाय बैलेंस कैरिड डाउन करके लिख रहे हैं। अगर भुवनेश एक्चुअली पैसा दे ही नहीं रहा है तो ये 94 रुपीज नेक्स्ट पीरियड में 1 अप्रैल में कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा सोल्यूशन था अकाउंट करंट का। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।